अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज बड़ी टॉप स्टोरीज है मेरे पास और एक बड़ी खबर भी है। वो खबर तो खैर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ी खबर है और वो 2 से 3 दिन के बाद वो अखबारों में भी आ जाएगी, क्योंकि आज संडे था, फर्स्ट वर्किंग डे था और सुबह सुबह मेरा जाना हुआ कुछ जगह पर जहाँ पर हमें फीडबैक और इंसाइट्स मिलते हैं कुछ, क्योंकि हमारा डेली का काम है अल्हम्दुलिल्लाह। डेली हमारे क्लाइंट्स के कुछ ना कुछ काम होते हैं। इस वक्त भी हमारे करंट जो ऑन गोइंग क्लाइंट्स हैं वो समझ लो कोई 18 से 19 ऐसे लोग हैं जिनका डे टू डे बेसिस पे हमारा जो काम चल रहा था, और जो डेली नए आ रहे होते हैं वो अलग होते हैं। तो उसी के सिलसिले में मेरा मिनिस्ट्री जाना हुआ, तो वहाँ पर कुछ इंकशाफात हुए हैं कि अब चीज़ें मजीद टाइट हो जाएंगी। अब क्या होगा ओपनली वो नहीं हुआ है, वो मैं बताऊंगा भी नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन चीज़ें स्ट्रिक्ट होने वाली हैं। 1 से 2 दिन के बाद न्यूज़पेपर में आ जाएंगे। आपको पता मैं पहले से जो है ना वो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पता होती हैं, लेकिन मैं बस वैसे ही आपको लफ्ज़ों में और हल्का फुल्का वैसे ही इशारा दे देता हूँ। फुल डिटेल में जाहिर सी बात है जब तक वो ऑफिशियल नहीं बनेगी न्यूज़ तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। बहरहाल अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं सल्तनत ओमान में तो बेहतर है जितना जल्दी करें वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 1 से 2 दिन के बाद आपके न्यूज़ भी एक आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि अब किस तरह से इंटरव्यू हुआ करेगा प्रॉपरली, और उसके बाद फिर सारे मामला होंगे। छोटा सा मैंने हिंट दे दिया, अब अगली बात आपको 2 दिन के बाद न्यूज़पेपर में मिल जाएगी या शायद हो सकता है कल ही मिल जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई सलाला में 4.5 बिलियन रियाल ओमानी की इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर की है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप का जो क्वालिफायर है, एशिया कप का जो मैच है जो कि 16 से लेकर 27 अक्टूबर तक होस्ट होगा सल्तनत ओमान में। तो ओमान का जो अमारात क्रिकेट ग्राउंड है उसके अंदर उस मैच को होस्ट किया जाएगा। इसी तरह जो ओमान का स्टॉक एक्सचेंज है उसकी भी काफ़ी जो है वो समझ लो कि तेज़ी की खबरें आ रही है, बहुत ज़्यादा उसका इंडेक्स जो है वो बहुत हाई है, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, आज मैं बैठा हुआ था हमारे क्लाइंट के साथ जो कि दुबई से आए थे यहाँ पर, और तकरीबन आज से कोई 1 साल कोई 2-3 महीने पहले उन्होंने जो है ना कंपनी अपनी फॉर्मेशन करवाई थी। बेसिकली उन्होंने 2 कंपनियां फॉर्मेशन करवाई हैं, तो उनके साथ में बैठा हुआ। तो आज मैंने उनकी सीआर का नंबर देखा तो 60,000 के करीब कंपनीज, मतलब जब मैंने उनकी कंपनी 1 साल 2-3 महीने पहले करवाई थी और अभी तक 60,000 से ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो एसपीसी की ग्रेडिंग के अंदर आई हैं। एलएलसी और जो मुमताज और जो दूसरी तीसरी हैं वो तो उनकी तो तादाद ही कुछ और है, उसको तो आप रहने दें, फिर वो कितना बनता है। तो ये मामलात, हालात और वाकयात बड़ी तेजी के साथ जो है वो इस वक्त सल्तनत ओमान के अंदर काम चल रहा है और लोग जो है वो बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं। इसी वजह से आप अक्सर देखते होंगे कि ये प्रोफेशन ब्लॉक हो गया, ये प्रोफेशन बंद कर दिया। ये उन्हीं ममालिक में होता है जिसमें बहुत तेजी से चीजें इवॉल्व कर रही होती है, बहुत तेजी से चीजें जो है प्रोग्रेस वगैरह हो रही होती है। जो मुल्क ठंडे पड़े हुए होते हैं, जिन मुल्कों के अंदर कोई काम धंधा कुछ तरतीब ऐसी नहीं होती, उन मुल्कों के अंदर ये बैन्स और ये ब्लॉक्स नहीं लगाए जाते। इस चीज को आपने ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि देखो आज से 1 साल पहले जो मामला था वो अब नहीं है, और आज से 1 साल के बाद जो मामला होगा वो समझ लो कि उस वक्त नहीं होगा जो अब मौजूद है। तो जिसको जो जहां जिस वक्त मिल जाए वो बेहतर है कि उसको कैप्चर करे और उसको अपने मामलात को चला ले। तो ओमान, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये जाती ख्याल है, क्योंकि मैं इस मुल्क में रहता हूँ पिछले 14-15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं रह रहा हूँ, खुद रह रहा हूँ। जो मैं काम खुद करता हूँ वही मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। कोई भी ऊपर नीचे के हाल अहवाल आगे पीछे वाली चीजें नहीं बताता, क्योंकि इस मुल्क की डेवलपमेंट मैंने अपनी आंखों से देखी है। सारे हाल सारे मामलात सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो इसीलिए मैं आपको गाइड करता हूँ कि अगर आप एक बेस्ट, एक कन्वीनियंट और एक सस्ते जो इकोनॉमिकली रीजनेबल एक लिविंग है उसमें रहना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ अमन और सुकून के साथ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, यहाँ पर आपकी इज्जत हो, तो सल्तनत ओमान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। अभी भी आप लोगों के पास वक्त है कि आप सल्तनत ओमान आएं और यहाँ पर अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारें। और ये बेस्ट टाइम है कि इस टाइम पर आप अपने कारोबारों को यहाँ पर सेट करें। क्यों? क्योंकि दिन ब दिन जैसे जैसे ज्यादा डिमांड बढ़ती रहेगी, सप्लाई तो होती नहीं रहेगी। सप्लाई भी ऑफ कोर्स बढ़ाएंगे अपने हिसाब से, ये नए मॉल, नई शॉपिंग सेंटर, नए स्क्वायर्स बना रहे हैं। अभी जैसे अलखैर स्क्वायर बन रहा है, पीछे उसका फ्लैग पोल भी लग रहा है, जिसकी 15 तारीख को जो है ना उसकी ओपनिंग हो, अपना नवंबर के महीने में जो है वो उसकी ओपनिंग होगी इंशाल्लाह। तो ये सारे तरक्याती काम, ये सारी चीजें हम रोजाना देखते हैं, डेली हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको गाइड करते हैं कि भाई आप पहुंचो सल्तनत ओमान और यहाँ पर अपनी तरतीब और अपने मामलात, हालात, वाक़यात स्टार्ट करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आप पूछो यार काश उस वक्त कर लेते तो अच्छा था। बोलता तो था बिलाल यार रोज बेचारा, लेकिन हम ही सोचते रहे। तो भाई सोचते रहो, हमारा काम है आपको बता देना इंशाल्लाह। बाकी वो खबर जैसी आ जाएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों किस तरह से डिफिकल्ट हो जाएगा मामला। अभी जैसे हलवा हो रहा है ना, यूं आप उधर से बैठे बैठाए आपकी कंपनियां बन रही है, बैठे बैठे आपको वीजे मिल रहे हैं, इस तरह के हालात वाकयात रहेंगे नहीं। और हाईली जो प्रोफेशनल लोग होंगे ना
वही इस सिचुएशन को टेकअप कर पाएंगे। बाकी टॉम डिक हैरी बहुत सारे घूम रहे हैं आजकल मार्केट में, जो कि जिनको कुछ नहीं पता बेचारे, और लोगों को बस वो चुने लगाए जा रहे हैं। उनके बस की बात नहीं होगी, उनमें जो फंसा रहेगा वो फिर फंसा ही रहेगा बेचारा, क्योंकि उनसे वो काम होने वाला नहीं है। तो मुझे नहीं इजाजत, अपना और अपने का बहुत ख्याल रखिए। आना चाहते हैं सल्तनत ओमान तो नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिलेगा और हमारी वेबसाइट भी मिलेगी। राब्ता करें और पहुंचे सल्तनत ओमान इससे पहले कि आप काश करवा लेते तो बेहतर था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।